दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको नाउन के बारे में बताऊंगी। नाउन किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं और उनके नाम क्या हैं, ये सब जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही साथ हम सब नाउन में कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां करते हैं उसका भी उदाहरण सहित डिटेल्स में अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में नाउन के बारे में डिटेल्स जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं नाउन के बारे में। व्हाट इज़ नाउन? Noun is the name of a person, place or things. Noun is the name of a person, place or things. Noun को हम संज्ञा भी कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे अशोक, दिल्ली, काइट, टेबल। अशोक क्या है? ये व्यक्ति का नाम है। दिल्ली स्थान का नाम और काइट और टेबल वस्तु का नाम है। तो आइए अब हम काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में जानते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला, प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटीरियल नाउन अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं और हम अब इन 5 प्रकार के संज्ञा के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अर्थात जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अशोका वाज अ वाइज किंग। इसमें अशोका जो शब्द है वह एक विशेष राजा की ओर संकेत करता है, किंतु जो संज्ञा शब्द किंग है वो किसी अन्य राजा के लिए है और अशोका के लिए भी आ सकता है, लेकिन हम अशोका को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे ही रीमा रीड्स द बुक। इस सेंटेंस में भी रीमा जो है एक पर्टिकुलर गर्ल अर्थात एक विशेष लड़की की ओर संकेत करता है और बुक जो है वो एक जनरल बुक के बारे में बात कर रहा है, बल्कि एक पर्टिकुलर बुक के बारे में नहीं। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। प्रॉपर नाउन में पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। आइए अब हम कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? A common noun is a name that is shared in common by each of the same class or kind. They are not special names. यानी जिस शब्द से किसी समूह या जाति का प्रकट होने का भाव हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे She reads a book. She reads a book। इस सेंटेंस में कॉमन नाउन क्या है? बुक है। बुक एक कॉमन थिंग है। वैसे ही ट्रीज आर वेरी यूजफुल। ट्रीज आर वेरी यूजफुल। ट्रीज भी हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर ट्री के बारे में नहीं बात कर रहा है, बल्कि कोई भी ट्री के बारे में हो रहा है। वैसे ही माई पेन इज़ न्यू। माई पेन इज़ न्यू। पेन इसमें क्या है? वो भी कॉमन नाउन है। वैसे ही कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। कोलकाता क्या है? वो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक विशेष शहर के बारे में बात कर रहा है, जबकि सिटी जो है वो कॉमन नाउन है। सिटी यानी कि कोई भी सिटी। वैसे ही सीता इज़ अ गर्ल। इसमें सीता जो है वो प्रॉपर नाउन है, जबकि गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है। गर्ल जो है वो
एक गर्ल के बारे में नहीं बल्कि संपूर्ण जो लड़कियां हैं उनके बारे में बात करता है, उनकी जाति का बोध होता है। तीसरा नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? अ नाउन विच इज़ द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसीडर्ड एज वन इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। अर्थात जिस शब्द से समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आवर आर्मी इज़ वेरी स्ट्रांग। आर्मी इसमें क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आर्मी जो है हमारे सोल्जर्स का कलेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं। वैसे ही पुलिस फायर्ड एट द क्राउड। पुलिस फायर्ड एट द क्राउड। और क्राउड किसे बोलते हैं हम? अ कलेक्शन ऑफ पीपल को क्राउड बोलते हैं। तो क्राउड और आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। वैसे ही मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, फ्लीट, ज्यूरी, नेशन एट्सेट्रा ये सब भी हमारे कलेक्टिव नाउन के ही उदाहरण होते हैं। चौथा नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अर्थात जिस शब्द से किसी गुण, दोष, दशा या भार का बोध होता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पॉवर्टी इज अ कर्स, नेवर टेल अ लाई, ही इज़ नोटेड फॉर हिज काइंडनेस। तो पहला सेंटेंस है पॉवर्टी इज अ कर्स। इसमें पॉवर्टी क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे अवस्था का बोध होता है। दूसरा है कर्स। कर्स से दशा का बोध होता है। लाइज से क्या है? दोष का बोध होता है। तथा काइंडनेस से गुण का बोध होता है। अतः ये शब्द हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। वैसे ही ऑनेस्टी, गुडनेस, लाफ्टर, यूथ, विजडम आदि जो हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं। आर्ट्स और साइंस के नाम जैसे ग्रामर, केमिस्ट्री, म्यूजिक भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। पांचवा और आखिरी नाउन है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन किसे कहते हैं? अ नाउन विच स्टैंड्स फॉर मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड अ मटीरियल नाउन। यानी ऐसे पदार्थ जिनकी अपनी आकृति न हो वरन उनसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकें उसे हम मटीरियल नाउन कहते हैं। जैसे वुड इज यूज्ड एज फ्यूल, दिस बाउल इज मेड ऑफ सिल्वर, माई मदर हैज़ गोल्ड बैंगल्स, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। वुड क्या है? वुड का अपना कोई आकार नहीं होता है बल्कि उससे हम कोई वस्तु बनाते हैं। जैसे कुछ हम फर्नीचर बना सकते हैं, उससे फ्यूल बना सकते हैं। तो इस सेंटेंस में वुड जो है वो मटेरियल नाउन है। वैसे ही दिस बाउल इज़ मेड ऑफ सिल्वर में सिल्वर से हम कोई आकार की वस्तु बना सकते हैं, कोई भी वस्तु बना सकते हैं। जैसे बाउल हुआ, कोई ऑर्नामेंट हुआ। वैसे ही माई मदर हैज़ गोल्ड बैंगल्स, गोल्ड भी हमारा मटेरियल नाउन है। जैसा कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि कॉमन एरर्स इन नाउन्स के बारे में आपको बताऊंगी, तो आइए मैं उसका कुछ उदाहरण आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ पे अपने परीक्षाओं में गलतियाँ करते हैं और जिससे हमारे मार्क्स भी बहुत कम आ जाते हैं। तो आइए हम इसका पहला उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, अधिकतर हम लोग अपने आम बोलचाल की भाषा में टीचरी बोलते हैं। ही अप्लाइड फॉर टीचरी, जो कि ये गलत है। ये सही सेंटेंस नहीं है। ही अप्लाइड फॉर टीचरी ये सही सेंटेंस नहीं है। उसकी जगह पे हम क्या बोलेंगे? ही अप्लाइड फॉर टीचरशिप, ही अप्लाइड फॉर टीचरशिप, या
ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, क्योंकि टीचरी कोई शब्द नहीं होता है, लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही अप्लाइड फॉर लेक्चररशिप, लेक्चररशिप जो है वो गलत शब्द है। लेक्चररशिप कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि लेक्चरर तो स्वयं में ही नाउन होता है, उसमें शिप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग लेक्चरर में शिप लगा के लेक्चररशिप बनाएंगे तो ये गलत वर्ड हो जाएगा। तो इसका सही वर्ड होगा लेक्चरशिप। ही अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप। वैसे ही इट इज़ अ नाइस पोएट्री, जब हम किसी कविता के बारे में बात करते हैं तो वहाँ हम पोएट्री का प्रयोग न करके पोएम का प्रयोग करेंगे। अगर हम पोएट्री का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि पोएट्री जो होती है वो द आर्ट ऑफ अ पोएट होती है। पोएम जो है वो जनरल अर्थ में उसका हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसलिए हमारा सही सेंटेंस क्या होगा? इट इज़ अ नाइस पोएम। वैसे ही एडवाइस, फर्नीचर तथा इंफॉर्मेशन जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, और इनका न तो प्लूरल होता है और न इनके पहले ए या एन लगता है। जैसे है ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। एडवाइस में उसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, और इस सेंटेंस में हम क्या बनाए हैं? एडवाइसेस। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस हुआ। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइस या ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। अगर हम ही गेव मी मैनी एडवाइसेस लिखेंगे तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। दोस्तों, पीपल यानी लोग अपने आप में प्लूरल है, किंतु जब इसका अर्थ नेशन के रूप में हो तो उसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसमें एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे द पीपल्स ऑफ इंडिया। वैसे ही एवरीबडी, एवरीथिंग तथा एवरीवन सदा सिंगुलर होता है। जैसे एवरीवन हैज़ अ कैप। कुछ वर्ड्स जैसे गुड्स, प्रीमाइसेज, पुलिस, रिचेज, सीजर्स, ट्राउजर्स, शूज आदि रहे तो ये सदा प्लूरल माने जाते हैं, किंतु यदि इनमें अ पेयर ऑफ लग जाए, जैसे अ पेयर ऑफ शूज, सीजर्स, ट्राउजर्स, ग्लव्स रहे तो उसे हमेशा सिंगुलर माना जाता है, क्योंकि इनके दोनों भाग को एक समझा जाता है। जैसे अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स वाज हेयर, अ पेयर ऑफ सीजर्स हैज़ बीन लॉस्ट। दोस्तों, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, पासर बाई, ब्रदर इन लॉ अगर रहे तो इनका प्लूरल होगा मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ और पासर्स बाई। दो नाउन्स से बने कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल सेकंड नाउन को प्लूरल बनाकर किया जाता है। जैसे अगर बॉयफ्रेंड है तो इसमें बॉय भी नाउन है और फ्रेंड भी, तो इन दोनों को मिला के क्या होगा इसका? बॉय फ्रेंड्स। जो इसका सेकंड नाउन क्या है? फ्रेंड, उसमें एस लगा के हम बॉय फ्रेंड्स बनाएंगे। किंतु अगर कंपाउंड नाउन में फर्स्ट नाउन मैन या वुमन रहे तो दोनों नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट तो उसका हो जाएगा मेन सर्वेंट्स, वुमेन टीचर का वुमेन टीचर्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अपने अगले वीडियो में मैं अब आपको इडियम फ्रेज बताऊंगी।